गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम सिद्धांत। आज हम पढ़ने वाले हैं स्क्वायर रूट बेस्ड बेसिक क्वेश्चंस। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट क्वेश्चन पे। एक टोकरी में 45 फल हैं। एक आदमी पूजा करता है और प्रत्येक मंदिर में उतने ही फल चढ़ाता है जितने शहर में मंदिर हैं। वैसे मुझे कहना चाहिए कि क्वेश्चन पहले आप लोग पढ़िए, लेकिन मैं स्टार्ट कर देता हूँ। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन में पहले क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ना है, देन मैं एक्सप्लेन करूँगा। क्योंकि पहले जब आप पढ़ोगे तो क्वेश्चंस को ज़रूरी है कि पहले आपको समझ में आए क्वेश्चन बोल क्या रहा है, पहले आपको समझ में आना चाहिए। बताने के लिए तो मैं हूँ ही। तो क्वेश्चन पे आते हैं। जितने शहर, हाँ, एक टोकरी में 45 फल हैं। एक आदमी पूजा करता है और प्रत्येक मंदिर में उतने ही फल चढ़ाता है जितने कि शहर में मंदिर हैं। ठीक है। ऐसा करने के लिए उसे फलों की 5 टोकरियों की आवश्यकता पड़ती है। शहरों के मंदिरों की संख्या ज्ञात कीजिए। थोड़ा सा क्वेश्चन लॉजिकल लग रहा है, बट है बहुत ईजी। अगर आप समझ सकते हैं तो यहाँ पे देखिए, एक टोकरी में 45 फल है। कोई टोकरी है, उसमें 45 फल है। जैसा कि मैंने यहाँ पे एक डायग्राम भी बना दिया है टोकरी का, और उसमें ये 45 फल मैंने दिखा दिया है। एक आदमी पूजा करता है और प्रत्येक मंदिर में उतने ही फल चढ़ाता है। समझ लो कि यहाँ पे 5-6 मंदिर हैं ऐसे लगातार। एक मंदिर यहाँ है, एक मंदिर यहाँ है, एक मंदिर यहाँ पे है। तो जितने मंदिर हैं, अगर 6 मंदिर है तो एक मंदिर में वो 6 फूल चढ़ाता है। अगर 10 मंदिर है तो एक मंदिर में वो 10 फूल चढ़ाता है। ठीक है, समझ गए आप। अगर 100 मंदिर है तो एक मंदिर में वो 100 फूल चढ़ाता है। यानी कि जितने मंदिर हैं उतने फूल वो चढ़ाता है। अभी आप बताओ, जितने मंदिर हैं उतने फूल वो एक में चढ़ा रहा है। ठीक है, यानी कि 10 हैं तो यहाँ पे 10 चढ़ा रहा है, 10 यहाँ पे, 10 यहाँ पे। तो कुछ एक एक फॉर्मेट बन के आ रहा है कि 10 इंटू 10। ठीक है, यानी कि अगर 10 मंदिर हैं तो 10 इंटू 10, तभी हमारा टोटल कितने फूल लगेंगे वो हमें पता चल जाएगा। शायद कुछ ऐसा है ना। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन में और क्या बोल रहा है आगे। जितने शहर में मंदिर हैं, ऐसा करने के लिए उसे फलों की 5 टोकरियों की आवश्यकता पड़ती है। आप बताओ कि एक टोकरी में 45 फल थे, उसे कितनी ज़रूरत पड़ रही है? 5 टोकरियों की और आवश्यकता पड़ रही है। यानी कि पहले तो हम फाइंड कर लेते हैं कि कितने फूल उसने चढ़ा दिए। यानी कि 45 इंटू 5 अगर हम करेंगे, इस 45 में 5 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें 225 फल पता चल जा रहा है। ठीक है, यानी कि उसने 225 फल जो है मंदिर में चढ़ा दिए। 225 फल मंदिर में चढ़ाए थे, और मैंने बताया था कि टोटल फूल है ये फूल है। ठीक है, तो अगर मंदिर 10 थे तो एक में 10, दूसरे में 10, ऐसे ऐसे करके 100 हो जाता। ऐसे ही ये 225 वहाँ पे 100 ना हो के 225 फूल उसने चढ़ा दिए। तो स्क्वायर रूट जब हम इसका निकालेंगे तो जो एक वैल्यू मिलेगी वो एक मंदिर स्टार्टिंग में उसने जितने फूल चढ़ाए थे उसकी वैल्यू होगी। कुछ ऐसा आपको लगना भी चाहिए क्वेश्चन के फॉर्मेट के हिसाब से। ये आपको खुद महसूस होना चाहिए कि हाँ, मैं इसे करना है, लॉजिक भी बन रहा है। ठीक है, तो 225 मिल रहा है। अब इस 225 का हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। ठीक है, 225 का हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे और हमारा आ जाएगा 15 आंसर। अच्छा, यहाँ पे मैंने ये क्या लिखा हुआ है? टोकरी, आदमी, घंटी। इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन यहाँ पे टोकरी बेस्ड दिया हुआ है कि टोकरी में 45 फल है। कभी कभी कुछ और दे सकता है, जैसे बोल देगा आदमी। कुछ आदमी है वो एक काम को यहाँ पे इतने ही काम करते हैं जितने की टोटल समथिंग कुछ ऐसे दिया होगा। ठीक है, तो इतने टोटल समथिंग दिया हुआ, एक आदमी यहाँ पे सिर्फ 15 आदमी काम कर रहा है, तो टोटल कितने ऐसे हो सकता है। कितनी घंटियाँ बजी, टोटल इतनी घंटियाँ बज रही हैं, और एक स्कूल में उतनी ही बजती हैं जितनी टोटल है। तो घंटी बेस्ड भी कोई पूछ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने फॉर्मेट लिखे हैं। टोकरी तो यहाँ पे दिखाई दी है क्वेश्चन में, आदमी पे भी पूछ सकता है और घंटी पे भी पूछ सकता है। ठीक है, और हमें क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट ही फाइंड करना और कुछ नहीं करना है। हम क्वेश्चन 2 पे आते हैं, और जैसा कि मैंने बोला था कि क्वेश्चन पहले आपको पढ़ना है, देन मैं एक्सप्लेन करूंगा। ओके, तो आप लोग पहले क्वेश्चन को पढ़िए। आपके पास 10 सेकेंड है। ओके, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। तो इसे एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है। कोई व्यक्ति अपने बाग में इतने पौधे लगाता है। ठीक है, कोई भी इंसान है, इतने पौधे लगा रहा है। पौधों की संख्या पंक्तियों की संख्या के बराबर है। ऐसे ही जस्ट अभी हमने पिछले क्वेश्चन को सॉल्व किया है। इसकी संख्या उतने संख्या के बराबर है जितने की वहाँ पे मंदिर हैं, कुछ ऐसा था। ठीक है, तो पंक्तियों की संख्या बताइए।
कुछ नहीं करना है, जैसे पिछला क्वेश्चन किया था हम लोगों ने, कुछ ऐसा ही जा रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे और इसको सॉल्व भी कर लिए होंगे। ठीक है, तो हमारा, हाँ, इससे पहले हम सॉल्व कर लेते हैं इसका सोल्यूशन क्या आ रहा है, इसका आंसर क्या आ रहा है देख लेते हैं। इसका जो आंसर आएगा वो आप लोगों के सामने है, 151 इसका आंसर होगा। कुछ नहीं करना था, इसी का स्क्वायर रूट फाइंड करना था। और यहाँ पे 1 है तो इसके लास्ट में भी 1 होगा, हालांकि सारे के सारे ऑप्शन में 1 ही दे रखा है, तो इसे आपको फाइंड करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस संख्या का वर्गमूल परिमेय होगा? परिमेय का मतलब रैशनल नंबर, जिसे हम p/q के फॉर्म में व्यक्त कर सकते हैं। तो निम्नलिखित में से किस संख्या का वर्गमूल परिमेय होगा? यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन के लास्ट में हम चेक करते हैं कि जो भी नंबर दे रखा होता है उसके लास्ट में हम चेक करते हैं कि एक्चुअल में नंबर दिया क्या है, और क्या उस नंबर का जो यूनिट डिजिट है उसका स्क्वायर करने पे कोई, या स्क्वायर रूट निकालने पे उसका फाइंड हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे 2 है, 5 है, 8 है, 3 है। आपको पता होना चाहिए कि इन सारे नंबर्स में से किसका स्क्वायर रूट निकल सकता है। ठीक है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि किसी भी नंबर को अगर हम उसका स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे हैं, तो अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 2 या 3 है, 7 या 8 है, ठीक, किसी भी नंबर जो भी नंबर लिखा हुआ है उसके लास्ट में अगर 2 या 3 या 7 या 8 है तो हमें उसका स्क्वायर रूट नहीं मिल सकता है, यानी कि उसका वर्गमूल हम नहीं प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं 2, 3, 7, 8 होना चाहिए कंडीशन के अकॉर्डिंग। अगर ये होगा तो वो परिमेय नंबर नहीं होगा। तो यहाँ पे 2, 8, 3 यहाँ पे मिल जा रहा है, यानी कि 5 जो है इसके परिमेय होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। ज़्यादा क्या है, परिमेय हो भी है ही, क्योंकि यहाँ पे 25 ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो 25 का वर्गमूल निकालोगे तो आप 5 आएगा, है ना। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही जाएगा। ठीक है, इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है प्राकृतिक संख्या इतना को देखें। ठीक है, ये नंबर दे रखा है, बोल रहा है कि प्राकृतिक संख्या इतना को देखें, तब सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है जिससे उपरोक्त संख्या को भाग या गुणा करने पर एक वर्ग संख्या प्राप्त होगी। ठीक, ये बोल रहा है कि ये नंबर है, ठीक है, अगर इसका स्क्वायर रूट हम फाइंड करते हैं ऐसे करके एलसीएम मेथड से या फैक्टर मेथड, जो भी आप बोल दो, फिर उसमें कुछ नंबर रह जाएंगे। चलो ठीक है, इसको हम डायरेक्ट सॉल्यूशन पे देखते हैं इसका मैटर क्या आ रहा है। जैसे मैंने 2 क्वेश्चंस लिए, यहाँ पे 2 एग्जांपल लिया है। अगर आप 121 का स्क्वायर रूट फाइंड करते हो तो आपको पता है कि 121 का स्क्वायर रूट फाइंड करने पे 11 एंड 11, ठीक है, ये डिवाइड हो जाएगा, फाइनली 1 आएगा यहाँ पे। तो इसका पेयर बन जा रहा है, आप यहाँ पे देखो इसका पेयर बन रहा है ना। लेकिन जब हम 8 का स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं तो यहाँ पे 2 से डिवाइड किया, 2 से किया, 2 से किया, तो यहाँ पे पेयर कितने बन रहे हैं, एक ही पेयर बन रहा है, और यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा आ रहा है। यानी कि अगर ये 2 एक्स्ट्रा अगर आ रहा है, ठीक है, तो अगर हम इसमें 2 और ला दें, यहाँ पे 2 अगर हम और लिख देते हैं तो यहाँ पे एक पेयर और बन जाएगा। यानी कि 2 का अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि 2 ऑलरेडी है यहाँ पे, या एक बार 2 और लिख दें हम या मल्टीप्लाई कर दें तो उसका एक पेयर बन जाएगा। यानी कि मल्टीप्लाई करने पे भी ये पेयर बन जाएगा। यानी कि ये नंबर में अगर हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो 16 आ जाएगा। दैट इज़ स्क्वायर नंबर, इसका हम स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम इस 2 को हटा देते हैं, अगर ये 2 हटा देते हैं यहाँ पे, यानी कि डिवाइड कर देते हैं, तो ये दोनों एक पेयर बचेगा यहाँ पे। यानी कि इस 2 से अगर हम इस 8 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो 4 आएगा, है ना। यहाँ पे 4 आ जाएगा, 4 का भी हम स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पे 2 से भाग करें या फिर 2 से गुणा करें, इसका हम स्क्वायर रूट पा सकते हैं। ठीक है, या बन जाएगा, ये एक स्क्वायर बन जाएगा, स्क्वायर नंबर बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही अगर हम इसका फैक्टर करते हैं तो यहाँ पे हम देखेंगे 3 और 5, ये 7 और 7 का फैक्टर बन जा रहा है, 11 एंड 11 का भी फैक्टर बन जा रहा है, लेकिन 3 और 5 का फैक्टर नहीं बन रहा है। तो अगर हम यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई और कर दें, इस पूरे नंबर में 3 का मल्टीप्लाई कर दें और यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि इसका हमें पेयर बनाना है ना, तो 3 का मल्टीप्लाई और 5 का मल्टीप्लाई, यानी कि टोटल 5 3 जा 15 का मल्टीप्लाई कर दें। इस टोटल नंबर में अगर हम 15 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक, तो ये एक स्क्वायर नंबर बन जाएगा। और वही अगर हम यहाँ पे 5 3 को हटा दे रहे हैं, यानी कि 15 से डिवाइड कर दे रहे हैं, तो भी ये एक स्क्वायर नंबर बन जाएगा। ठीक है, अगर हम 15 से इसको डिवाइड कर दे रहे हैं तो ये नंबर, ये पार्ट बचेगा, और इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वो भी एक स्क्वायर नंबर ही होगा। ठीक है, यानी कि इसका आंसर हमारा 15 आएगा। 3 5 जा 15, यानी कि 3 और 5 का हमें पेयर से डिवाइड करना है या मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई भी कर सकते हो और डिवीजन भी दे सकते हो इसका। तो ये हमारा 15 यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पहले आप पढ़ लीजिए, आपके पास 10 सेकंड है।
ओके, क्वेश्चन दिया है जब 2360 व्यक्तियों को पूर्ण वर्ग में व्यवस्थित करना होता है तो 56 व्यक्ति छूट जाते हैं। ठीक है, यानी कि 56 व्यक्ति छूट जा रहे हैं और जो बाकी बच रहे हैं वो एक प्रॉपर वे में व्यवस्थित हो जा रहे हैं। 56 व्यक्ति रह जा रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसका सॉल्यूशन में देख सकते हैं हम कि कुल व्यक्ति इतना दे रखा है जो कि व्यवस्थित है। नहीं, ये व्यवस्थित नहीं, यहाँ पे व्यवस्थित नहीं होगा, 56 व्यक्ति रह जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे 56 बोल रहा है, साफ साफ क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये 56 व्यक्ति यहाँ पे व्यवस्थित नहीं हो पा रहे हैं। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि 56 व्यक्ति छूट जाते हैं, मतलब इतना में से इतना हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें 2304 मिलेगा, व्यवस्थित हो जाते हैं। इतने में से 56 छूट जा रहे हैं तो 56 को मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो जो नंबर मिलेगा वो व्यवस्थित हो जा रहे हैं, है ना। यानी कि इस 2360 में इतना व्यवस्थित है और 56 जो है अव्यवस्थित है। इतना व्यवस्थित नंबर है और ये अव्यवस्थित नंबर है। अच्छा, जो व्यवस्थित नंबर हैं अगर उनको हम एक प्रॉपर स्क्वायर रूट के एक लाइन पे अगर उनको खड़ा करें तो उनका एक लाइन में कितने नंबर आएंगे। मैंने बताया था कि ऐसे क्वेश्चन को फाइंड करने के लिए उसका स्क्वायर रूट फाइंड कर, एक मंदिर में या एक कॉलेज में कितनी घंटी बजेगी, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका हम स्क्वायर रूट फाइंड कर लेंगे जो कि होगा 48। यानी कि 48 ऐसे ऐसे करके 48 48 48 48 तो खड़े हो जाएंगे, लेकिन 56 व्यक्ति जो है यहाँ पे रिमेनिंग रह जाएंगे। तो क्वेश्चन में बोल रहा है पहली पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं, 56 रह जा रहे हैं। इससे हमें मतलब ही नहीं है, 56 तो रह जा रहे हैं, लेकिन बोल रहा है कि पहली पंक्ति में कितने आदमी खड़े हो रहे हैं प्रॉपर मैनर में व्यवस्थित करने के बाद में। तो पहली पंक्ति में 48 व्यक्ति खड़े हो जाएंगे, पहली पंक्ति में 48, यहाँ पे भी 48, यहाँ पे भी 48, ऐसे करते करते, लेकिन बाद में क्या है कि 56 व्यक्ति बच जा रहे हैं। तो क्वेश्चन के हिसाब से हमारा पहली पंक्ति में जितने व्यक्ति होंगे वो हमारा आंसर होगा। तो 48 यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे सही है। ओके, नहीं समझ में आया होगा तो एक बार फिर से आप वीडियो को बैक करके देख लीजिएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पहले आप इसे पढ़ लीजिए। सॉरी, वीडियो इज ओवर, यानी कि ये हमारा बाय बाय क्वेश्चन है, बाय बाय क्वेश्चन सेशन है। तो इसमें हमने आज बायोलॉजी क्वेश्चन, और अगर आपको आता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है। ऑप्शन है आपका सेरिब्रम, थायराइड, सेरिबलम, या फिर इनमें से कोई नहीं। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप कमेंट सेक्शन में से जरूर लिखिए। ठीक है।